नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, गणिकम्मा, जय माता जी। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है इस बात को लेकर कि हमारे बीच में है मनोज जी कुमावत, जो जिला स्तरीय सीकर में जो शिक्षक सम्मान समारोह आज रखा गया, उस जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान में सम्मानित हुए हैं। और मनोज जी हमारे बीच मुखातिब है। मनोज जी से हम सीधे मिलते हैं बिना किसी भूमिका के। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको शिक्षक सम्मान मिला जिला स्तरीय, आप इसको किस नजरिए से लेते हैं? वैसे तो मैं आपसे बताना चाहूँ कि शिक्षक जो होता है वो हमेशा सदैव सम्माननीय होता है। उसको सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी अगर आप कोई कार्य करते हो तो उसकी सराहना होती है, तो निस्संदेह हमें उसकी खुशी भी होती है और साथ साथ ही हमें एक जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि मैं और जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ता। आप इस यात्रा में किसको इसका उपलक्ष्य देना चाहेंगे, या आप अपने इस यात्रा में कैसे आप इस यात्रा को पूर्ण कर पाए? यात्रा शुरू यहाँ रही मेरी गांव से। मैं सीकर आया, मेरे नानी जी मेरे इसमें उनका बड़ा योगदान था। उनके साथ, उनके पास रहकर मैं पला बड़ा, मेरा बचपन उन्होंने उनके साथ जिया। मम्मी पापा थे परिवार में। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में रहा, कॉलेज की जस्ट बात है क्या करना है, उस समय मेरे मित्रों का जो संग था उनका बहुत महत्व रहा, जिसमें बाबूलाल जी, पूर्णवाल, पवन जी, मैं गोमा जी लड़के का काफी सहयोग रहा। और उसके बाद कॉलेज के मेरे मित्र है, उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। पटेल जी है, राकेश जी है, संदीप जी है, सुनील जी है, वो रहे। और ऐसे ऐसे प्राप्त करते मैंने जो प्राप्त किया उनके सानिध्य में, उनके सहयोग से, मैंने मेरे गुरुजनों के सहयोग से। और उसके बाद में जब 2012 में जॉब लगा, तो मेरी जो फर्स्ट जो ट्रेनिंग हुई थी, जिसको इंडक्शन बोलते हैं, तो उसके उसी दौरान उसके बाद मुझसे मेरे परम मित्र उनका सानिध्य मिला। इसमें डॉक्टर कमलेश जी शर्मा है, डॉक्टर देवेंद्र जी कीचड़ है, भवानी सिंह जी, आप स्वयं खुद, और मेरे परम मित्र श्रीचंद जी महर और राजकमल जी और के जी निखारवाल, ये सभी मेरे साथ में रहे। और उनको देख के ही, इनकी प्रेरणा से ही मैं इस फील्ड में आगे बढ़ पाया। और जो भी कुछ हूँ इन सभी मित्रों के सहयोग, बाबा का आशीर्वाद। जैसे कि कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान उसके माँ बाप का होता है, स्वाभाविक रूप से आपने बताया। और सबसे बड़ा योगदान आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के दिन अपन ये मानते हैं कि किसी शिक्षक की कोई विशेष प्रेरणा जो लगी आपको, तो किसी शिक्षक को उसका विशेष क्रेडिट अगर देना चाहें आप, तो आप बताइए। शिक्षक मैं बात करना चाहूँ तो मेरे प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हुए मेरे जो शिक्षक थे, मुझे मेरा सौभाग्य है कि उन शिक्षकों में से मेरे जो गुरु थे उनमें से 2 शिक्षक गुरु मेरे यहाँ थे। विक्रम जी शेखावत, जो कि अभी डीओ है, एडीओ साहब है, और गणेश जी पुरोहित, जो जहाँ भी कार्यक्रम आयोजन हुआ है वहां में प्राचार्य है। ये मेरे गुरु रहे हैं, मेरी स्कूली शिक्षा के गुरु रहे हुए। एक रामचंद्र जी शर्मा थे, वो पाटनी जी सर है, ये मेरे गुरु रहे हैं। और इनके सहयोग के मार्गदर्शन से मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूँ। और अभी आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर पुनः, अगर आप उनको कोई प्रेरणा देना चाहते हैं, नए शिक्षकों को कोई सलाह देना चाहते हैं, आगे के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बनाई जाए और शिक्षकों को क्या करना चाहिए, इस दिशा में अगर कुछ आप निर्देशित करना चाहते हैं? मित्रों, आप सभी जानते हैं शिक्षक होना क्या होता है। शिक्षक हमें एक दायित्व लेके आता है, दायित्व सिखाता है, और हमें 100% ही नहीं बल्कि हमें 200-400% देना होता है। एक बच्चा हमारे पास आता है, एक अंतिम पंक्ति का बच्चा हमारे पास आता है, जहाँ पे पढ़ने के संसाधन कम है, उनके माता पिता उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं है। वो बच्चा गवर्नमेंट वर्तमान में स्कूलों में आ रहा है, तो उन बच्चों को देखते हुए, क्योंकि उनको बच्चों की वजह से हमारे घर की रोटी जलती है, चूल्हा जलता है, और उसी चूल्हे को बरकरार रखते हुए, हमारा कर्तव्य का दायित्व को निभाते हुए हमें बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, नवाचार करना चाहिए उनके लिए। और शिक्षा में यही प्रेरणा कि आपसे एकमात्र बच्चा भी प्रेरित होके अपने जीवन में सफल हो जाता है, तो मानता हूं कि शिक्षक होना कामयाब होगा। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में आप आगे बढ़ते रहे। एक बार पुनः आपको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं।